हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर वेदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात का अगला चैप्टर लेकर। यह टारगेटेड बैच है फॉर यूपी पुलिस और आज हम इसमें अनुपात एवं समानुपात चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे। तो जिसने आज से पहले अनुपात एवं समानुपात कभी नहीं पढ़ा है तो वह भी सीखेगा और जिसने पढ़ रखा है वह भी सीखेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी। दो संख्याएं हैं ए और बी और ये संख्याएं लिखी हैं 3:7 में। तो ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है ये हम कब पता कर पाएंगे? अभी ये फिक्स वैल्यू थोड़ी ही है। अरे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रेशो में दे रखी है 3:7। इनका मतलब ये जरूर है कि ए का जो भी मान होगा उसमें 3 का भाग जाएगा और बी का जो मान होगा उसमें 7 का भाग जाएगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है अभी। तो हमें ए और बी की वैल्यू फिक्स कब मिलेंगी? फिक्स जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से रेशो का चिन्ह हटाएंगे और जैसे ही रेशो का चिन्ह हटाएंगे कोई वेरिएबल आएगा। वेरिएबल क्या? जैसे एक्स वाई जेड जो चर होता है कुछ भी आ जाए। अब इनकी जो भी वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें ए और बी की वैल्यू फिक्स मिल जाएगी। क्लियर? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो जैसे मैंने माना कि जैसे ही वेरिएबल हटाया तो मैंने यहाँ पर देखा कि a की वैल्यू आ गई 3x, मैंने x वेरिएबल ले लिया और v की वैल्यू कितनी आ गई 7x और मैंने बोल दिया कि भाई x की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 तिया 15 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 पन्ने 35। क्लियर हुआ? जी सर बिल्कुल क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जानेंगे कि जो रेशो, जैसे दो संख्याएं हैं ए और बी और अगर ये ऐसी लिखी हुई है 60:180, है ना? तो जो संख्याएं रेशो में लिखी होती हैं उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब जितनी वो मिनिमाइज हो सकती है उतनी मिनिमाइज कर देते हैं। तो 60 से ये एक बार और 60 से ये 3 बार, तो इनको कैसे लिखेंगे? 1/3। ऐसे ही जैसे दो संख्याएं हैं डेसिमल में अगर लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है एक 3.5 और दूसरी लिखी हुई है 1.5, तो हम क्या करेंगे, और ये रेशो में है तो इनका डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के बाद में इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 5 से ये 3 बार और 5 से बोलेंगे 5 से इसको 7 बार। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इसके बाद में दो संख्याएं जैसे ए और बी और ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई हैं, जैसे 5/12 रेशो, दूसरी है 21/16। तो क्या करेंगे हम? भाई सिंपल फॉर्म में लिखेंगे इनको, फ्रैक्शन फॉर्म में तो नहीं लिखी रहने देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, इस 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 48 और उस 48 से हम दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह। तो मल्टीप्लाई कराने पर देखो क्या मिलेगा, 12 चौक 48, 5 चौक 20, ये 20 मिलेगा और 16 तिया 48, 21 तिया 63, तो 20:63 ऐसे लिख देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि ये है, यदि ए बी और सी को 9,200 रुपये 5:7:11 में बांटे जाते हैं तो ए बी और सी को मिलने वाली राशि का, ए और बी और सी को मिलने वाली राशि बताओ। तो ए को कितने मिलते हैं भैया, ए बी और सी, ए को मिलते हैं 5, ये रेशियो में है, अनुपात में है। बी को 7 मिलते हैं और सी को मिलते हैं 11। इसका मतलब ये हो जाता है ए को जो भी पैसा मिलेगा उसमें 5 का भाग जाएगा, बी को मिलेगा उसमें 7 का भाग जाएगा, सी को मिलेगा उसमें 11 का भाग जाएगा।
अच्छा, तो हम हमारे अनुसार देखें, हमारे अनुसार मतलब रेशो के अनुसार, तो 5 और 7 12, 12 और 11 कितना हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। क्लियर। तो हमारे अनुसार तीनों को मिलने वाली राशि 23 है और क्वेश्चन के अनुसार कितनी मिल रही है 9200। तो ये बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहाँ से 23 में देखो प्रत्येक संख्या में एक मल्टीप्लाई होता है, तो 23 में भी एक मल्टीप्लाई है। तो जब यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो 23 का इसमें भाग देंगे, ये कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, है ना। 00 है तो एक बराबर कितना आ जाएगा 400, यानी एक की वैल्यू आ गई। एक की वैल्यू मिलते ही उस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि ए को मिलने वाली राशि की। तो आइए निकाल लेते हैं। एक और राशि कितनी मिलेगी, 5 का 400 में गुणा करा देंगे, कितनी आ जाएगी 2000। तो मैं यहाँ 2 के लिख देता हूँ, 1 के में कितना होता है 1000। ठीक है। अच्छा ये चलो, ये थोड़ा सा सुंदर सा नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं है, चलो 2000 लिख देते हैं। ठीक है। ए को कितना मिलेगा 2000। अच्छा बी को कितना मिलेगा, चलो बी को जान लेते हैं। तो 7 का इस 400 में गुणा करा देंगे, बी को कितना मिल जाएगा 2800 रुपये। और सी को कितना मिल जाएगा, 11 का 400 में गुणा करा देंगे, ये सी को मिल जाएगा 4400 रुपये। क्लियर। आप बोलोगे जी सर। चलो आगे चलते हैं। अगला है, यदि ए रेशो बी बराबर 10:7 और बी रेशो सी बराबर 5:9, तो ए रेशो बी रेशो सी का मान बताओ। और यहाँ से अब हम क्या सीखेंगे, हाउ टू कंबाइन रेशो, मतलब रेशो को कंबाइन कैसे किया जाए। तो देखो सीखेंगे, ए रेशो बी बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10:7 और बी रेशो सी बराबर कितना दे रखा है, बी रेशो सी बराबर दे रखा है 5:9। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर किन्हीं 3 लोगों के बारे में बात कर रहा है और वो 3 लोग कौन कौन से हैं, ए बी और सी। एक स्टेटमेंट में कहता है कि ए और बी को 10 और 7 के अनुपात में पैसा मिलता है। दूसरे स्टेटमेंट में कहता है कि बी और सी को 5:9 के अनुपात में पैसा मिलता है। तो ये तो गलत बात होगी, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में 2 बार बात बोली जा रही है। वो कौन है, बी। आप एक बार कह रहे हो कि बी को 7 रुपये मिलते हैं और दूसरी बार बोल रहे हो बी को 5 रुपये मिलते हैं, ये तो गलत बात होगी। आदमी वही है तो उसको पैसा भी सेम ही मिलेगा ना। तो इसको पैसा सेम करा दो। इसका पैसा सेम कराने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 5 से यहाँ गुणा कराना होगा। तो रेशो में अगर यहाँ गुणा करा रहे हो तो भैया यहाँ भी कराना होगा, और इस 7 से यहाँ करा दो। ठीक है। तो अब देखो, बी को पहले भी 35 मिल रहा था और बी को अब भी 35 मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हम ए बी और सी को मिलने वाली राशि का अनुपात निकाल लेंगे। तो देखो, ए को कितना मिल रहा है 50, रेशो बी को कितना मिल रहा है 35 और सी को कितना मिल रहा है 63। क्लियर। अच्छा, तो ये तो है एक तरीका। इसका एक तरीका और है, उसे भी जान लेते हैं। वो क्या है, चलिए दूसरा तरीका जानते हैं इसका। जैसे कि ए रेशो बी बराबर गिवन है 10:7 और बी रेशो सी बराबर गिवन है 5:9। तो दूसरा तरीका है इसका कैपिटल एन मेथड। कैपिटल एन मेथड क्या कहता है, देखो ये यहाँ से देखना, ये कह रहा है कि 10 और 5 इन दोनों को इकट्ठा करो, मतलब 10 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा 50। फिर ये कह रहा है देखो, यहाँ से 5 से 7 के पास जाओ तो 7 गुणा 5 कितना हो जाएगा 35, मल्टीप्लाई कराना है। फिर 7 का 9 का मल्टीप्लाई करा दो, ये कितना हो जाएगा 63। और 50 35 63, ये क्या है, ये है भैया ए रेशो बी रेशो सी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये है, देखो ये है ए रेशो बी बराबर दे रखा है, ए रेशो बी बराबर है 16:9। क्लियर। और बी रेशो सी बराबर गिवन है 3:7 और सी रेशो डी बराबर गिवन है 21:13 और डी रेशो ई बराबर है 5:8।
अब ये बोल क्या रहा है, ये कह रहा है कि ए और ई के बीच का रिलेशन बताओ, यानी ए रेसो ई बताओ। तो ऐसे प्रश्न को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो, बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट, बचा क्या, यहाँ बचा ए रेसो सी, डायरेक्ट निकल आएगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो 3 से ये 9 3 बार, 7 से ये देखो 7 या 21, तो 21 से ये 21 कैंसिल आउट, और 8 से ये कितने बार 16 2 टाइम्स, तो बचा कितना इधर 5 दूनी 10, और इधर कितना बचा, इधर बचा 13। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, ये होगा 10:13। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, देखो यहाँ नंबरिंग गलत पड़ गई है, आप अपने हिसाब से लिख लेना। अगला है देखो, ए रेसो बी बराबर गिवन है, ए रेसो बी बराबर, बी रेसो सी बराबर, सी रेसो डी बराबर और डी रेसो ई बराबर। और इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी रेसो ई। तो ए बी सी डी ई एक बार में लिख लो सब, क्लियर। अब यहाँ क्या क्या गिवन है वो लिखते जाओ। जैसे ए रेसो बी बराबर गिवन है 1:2, तो यहाँ 1:2 लिख दो। और बी रेसो टू बराबर, बी रेसो सी बराबर क्या है 2:3, तो यहाँ 2:3 लिख दो। और सी रेसो डी बराबर है 3:5, तो यहाँ 3 और डी के नीचे 5 लिख दो। और डी रेसो ई बराबर क्या है 3:2, तो यहाँ 3 और यहाँ 2 लिख दो। अब क्या करना है, देखो अब सबसे पहले देखो 2 के बाद में, यहाँ पर देखूँ 2 के बाद में, इस 2 के बाद में जो बी का 2 है, यहाँ सी डी ई ये सभी प्लॉट खाली हैं। अरे हैं या नहीं, सबके सब खाली हैं, यहाँ कोई है तो नहीं है। तो कब्जा कौन करेगा, कब्जा करेगा भैया पड़ोसी। पड़ोसी कौन है 2, इसका मतलब यहाँ जो सी का प्लॉट खाली है इसको कौन लेगा, ये बी लेगा, मतलब 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। अच्छा अब नीचे आ जाओ, यहाँ देखो 3 के बाद में ये डी खाली है, ई खाली है और इधर ए खाली है। तो देखो इधर कौन आएगा, है ना, इधर। अब 3 के आगे की जगह है तो 3 ही आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, और इधर कौन आएगा, इधर आएगा 2, क्योंकि ये 2 के आगे की जगह। ऐसे ही इधर देखो 5 आ जाएगा, इधर कौन आ जाएगा 3 और इधर 3, और इधर कौन आ जाएगा, इधर भी 3 चलेगा, इधर भी 3। देखो अगर 2 के सामने जगह खाली है तो 2 आएगा, 3 के सामने जगह खाली है तो 3 आएगा, 5 के सामने जगह खाली है तो 5 आएगा, मतलब जिसके सामने जगह खाली है वही आता है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी कटता है वो काट दो। जैसे 3 से ये 3 कट रहे हैं, ये सब काट दो आपस में, है ना, सब में कट रहे हैं, सब में कटना चाहिए ना। अब जो भी बचा उनका मल्टीप्लाई करा दो, 3 दूनी 6, देखो 2 भी कट रहा है ना, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, है ना। जो बचा उसका मल्टीप्लाई करा दो, क्या बचा, एक तो यहाँ 3 बचा और तो कुछ बचा नहीं। और यहाँ कितने बचे, 3 दूनी 6, और यहाँ कितने बचे, 3 त्रिका 9, और यहाँ 5 15, और यहाँ कितने बचे 5 दूनी 10। क्लियर, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 15a/7 ये बराबर है 12/5b के, और ये बराबर है 10/9c के, तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, है ना। तो तुम चाहो तो या तो यहाँ मान लो बराबर, बन के बराबर मान लो इसको, है ना, कि ये सभी बन के बराबर हैं। अगर ये बन के बराबर होंगे तो देखो अगर मैं लिखूंगा 15a/7 बराबर 1, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 7/15। या तो ऐसे कर लो, ऐसे b की कितनी आ जाएगी फिर 5/12, c की कितनी आ जाएगी 9/10, उसके बाद में सी की कितनी आ जाएगी 9/10। तो उसके बाद में 10 12 15 इनका एलसीएम लेके, जो भी एलसीएम है सब में मल्टीप्लाई करा दो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है भैया a/b/c। हालांकि दोनों तरीके एक ही हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। इनको आप डायरेक्ट लिखो। जैसे a की वैल्यू क्या है 15/7, तो इसको उल्टा करके लिख दो, 15/7 है तो इसको लिख दो 7/15।
रेशो। बी की वैल्यू 12/5 है तो इसको उल्टा करके लिख दो, इसको लिख दो 5/12, और सी की 10/9 है तो इसको लिख दो 9/10। अब क्या करना है, 5, 12, माफ़ कीजिए 15, 12 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम 60। अब क्या करना है, यहाँ भी 60 से गुणा करा देना है, ठीक है, यहाँ भी 60 से गुणा करा देना है और यहाँ भी 60 से, सब जगह 60 से गुणा करा दो। तो आप ये माइंड में भी कर सकते हो, 15 चौका 60 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 12 पंजे 60, 55 25 और 10 छिक 60, 9 छिक 54, ठीक है। तो यहाँ से ए रेसो बी रेसो सी का मान निकल के आएगा 28:25:54। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो अगला प्रश्न ऐसा ही है, ये है देखो a/7 ये बराबर है b/5 के, और ये बराबर है, आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करो, है ना। तो यहाँ से a रेसो b रेसो c बराबर ये क्या आ जाएगा, ये 7, अरे भाई ये वैसे क्या लिखा हुआ है a/7, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a गुणा 1/7, है ना, 1 का a में गुणा करेंगे ए ही रहेगा, तो ये 7 ऊपर पहुंच जाएंगे और ये 5 ऊपर पहुंच जाएंगे, बट्टा 1 नीचे रहेगा, 1 का संख्या में इनमें विभाजित करेंगे जितनी है उतनी रहेंगी, और ये 3। तो यहाँ से a रेसो b रेसो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7:5:3। क्लियर, सभी बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो अगला है, यदि 18a रेसो 16b रेसो 12c बराबर 1:3 रेसो और कितना है ये 5। क्लियर, अच्छा तो देखो इसे कैसे करेंगे, डायरेक्ट करो, यहाँ से a रेसो b रेसो c क्या करेंगे, जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 18a बराबर 1 है, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/18, मेंटली कर सकते हैं आप। और जब b की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/16, और c की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा 5/12। अब यहाँ पर 18, 16 और 12 इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया कि इनका कितना 144, ठीक है। अब 144 से सब में गुणा करा देंगे, तो गुणा कराएंगे तो 18 का इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा 8 बार, और 16 का 16 9 44 9 27, 12 का 12 बार, 12 पंजे 60, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8:27:60। क्लियर, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको करेंगे कैसे, यहाँ पर दिया है देखो a रेसो b प्लस c बराबर ये कितना दिया है 8:17, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है b रेसो c प्लस a और ये बराबर दिया है 9:31। देखो समझने वाली बात ये है कि a रेसो b प्लस c, यहाँ भी 3 लोग हैं, पहले वाले में भी 3 लोग हैं, और दूसरा वाला जो लिखा है कि b रेसो c प्लस a यहाँ भी 3 लोग हैं। जब यहाँ दोनों जगह 3 लोग हैं तो ये जो नंबरिंग है, जैसे सम ऑफ डिजिट है, ये भी तो बराबर ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कितना हो रहा है 17 और 8 25, अमाउंट भी तो बराबर होना चाहिए, और यहाँ कितना हो रहा है 31 और 9 40, ये तो गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं होता। अरे भैया एक बार कह रहे हो आप कि ए बी सी 3 लोग हैं, इनको हम 25 रुपये देते हैं, दूसरी बार कह रहे हो कि हम इनको 40 रुपये देते हैं, ये तो गलत बात हो गई, है ना। तो क्या करोगे, दोनों को पैसा बराबर करोगे। तो आप या एक तरीका तो ये है कि यहाँ 40 का गुणा करा दो, पूरे में कराओ, और यहाँ 25 का गुणा कराओ, उसके बाद में इसे सॉल्व करो, ए बी सी के मान निकाल लो, जो कि क्या है कैलकुलेटिव है, ऐसे नहीं करना। तो क्या करें, बेहतर ये होगा, करना ऐसे ही है, लेकिन इसमें कुछ स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क ये है कि इसमें इसको मिनिमाइज कर लेंगे, 5 से इसको 8 बार और 5 से इसको 5 बार। अब कर दो गुणा, जैसे ही हम यहाँ गुणा करेंगे, देखो यहाँ भी कर दिया हमने 5 का और यहाँ भी कर दिया, ठीक है, और यहाँ कितने का कर दिया 8 का, ये कितना हो गया 55 25 15 40, तो रिवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, मल्टीप्लाई किसका करेंगे, रिवर्स का, ठीक है, रिवर्स का समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ 8 आया है तो यहाँ 8 का गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा, और यहाँ कितने का करेंगे, यहाँ करेंगे 5 का। क्लियर,
तो यहाँ से अब हम ए, बी और सी इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो ए यहाँ पर सेपरेट है, ये वाला है ना, ए की वैल्यू कितनी है 64, ठीक है। बी यहाँ पर सेपरेट है, बी की वैल्यू कितनी है 9 पंजे 45, 45। अब सी की वैल्यू कैसे निकालें? तो ये देख लो कि तीनों में कितना अमाउंट बांटा गया है। तीनों में ये देखो 9 और 31 कितने हो गए 40, 40 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना था 200 था। अब उस 200 में से ए और बी के पास कितने आ गए 109। अब 109 आ गए तो 200 में से 109 घटाएंगे तो बचे कितने 91। सी के पास कितने हैं 91, इसमें से 109 घटा देंगे तो कितना बचेंगे 91, जो सी की वैल्यू है। तो अब ये पूछ क्या रहा है, अभी प्रश्न हुआ नहीं है, प्रश्न में कुछ और ही पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है देखो, यहाँ पर पूछ रहा है कि भैया पहले सी लिखो, तो सी कितना है 91, पहले 91 लिखो। उसके बाद में कह रहा है ए और बी दोनों को जोड़ के लिख दो, तो ए और बी दोनों को जोड़ेंगे कि तो कितना हो जाएगा 109, 109। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो अगला प्रश्न है, अच्छा है, कैसे करेंगे देखो। यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस बी बराबर कितना है 18, ठीक है। और b प्लस सी बराबर कितना है, ये दिया हुआ है 13, और c प्लस ए बराबर कितना दिया हुआ है 10। तो ये कह रहा है कि a रेसो b रेसो c की वैल्यू बताओ, है ना। तो a रेसो b रेसो c की वैल्यू निकालने के लिए एक तरीका तो ये होता है जो बेसिक होता है ना, पहले इसे समझ लो, उसके बाद में दूसरे तरीके से बता देंगे। देखो यहाँ पर a कितने बार आया है 2 बार आया है, c 2 बार है, b 2 बार है, सभी इसमें 2 2 बार हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना a प्लस बी प्लस सी बचेगा, ठीक है। और इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 और 18 कितने हो गए 31, 31 और 10 कितना 41, 41। तो यहाँ से a प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 41/2। तो अब यहाँ से अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, b और c की वैल्यू रख दो। b और c की वैल्यू कितनी है 13, तो इस 41/2 में से 13 घटा दो, तो 13 दूनी 26 और कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, ठीक है। 41 में से 26 घटा दो, कितना बचेगा 15, तो ये हो जाएगा 15/2 ए की वैल्यू। ऐसे ही करके हम बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए और सी का मान रख दो। ए और सी का मान कितना है 10, तो 41/2 में से 10 घटाएंगे तो 10 दूनी 20, 41 में से 20 जाएंगे कितना बचेगा 21, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी 21/2। ऐसे ही करके हम सी की वैल्यू निकालेंगे। जब सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए और बी का मान रख देंगे। ए और बी का मान कितना है 18, 18 दूनी 36, 41 में से 36 जाएंगे कितना बचेगा 5, 5/2। तो यहाँ से क्या होगा, सब जगह से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी और सी का रेशो क्या बनेगा 15/21/5। क्लियर? बट हमें पेपर में ऐसे नहीं करना, ऐसे थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है और समय ज़्यादा लगता है। तो फिर कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि a रेसो b प्लस सी, a प्लस बी रेसो b प्लस सी रेसो c प्लस a और बराबर 18/13/10, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको मेंटली कर सकते हैं, एक बार मैं करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद मेंटली करना। a प्लस बी और c प्लस ए दोनों को जोड़ो। मैंने क्या कहा, a प्लस बी और c प्लस ए दोनों को जोड़ो। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो a और a कितना हो जाएगा 2a, और b और c दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, b प्लस सी। और ये जो बीच वाला है ना b प्लस सी, इसको घटा दो तो ये क्या हो जाएगा -b और -c। जो काम हमने LHS में इधर किया है वही हमें RHS में इधर भी करना है। तो देखो यहाँ से C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से देखना 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, 28 में से और जब हम 13 घटाएंगे तो भैया कितना बचेगा 15 बचेगा, ठीक है 15। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 15/2। डायरेक्ट निकाल सकते थे आप इसको मेंटली, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, कैलकुलेशन कलम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, इसके बाद में देखो a की वैल्यू निकल आई। अच्छा, अब हम क्या करें, एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है।
जो लेटर 2 बार आएगा उसी की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो b रिपीट हो रहा है मतलब b की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2b, a प्लस 2b और प्लस c, और इसमें से c प्लस a को घटाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस c और माइनस a, तो दोनों से ये दोनों a से a और c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 2b। तो क्या किया हमने, इन दोनों को जोड़ा, शुरुआत वाली को और तीसरी वाली संख्या को घटा दिया। तो ऐसे ही इसको करेंगे दोनों को, तो 13 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 में 18 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ से b बराबर कितना निकल के आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 21/2। ठीक है, अब हमें निकालनी है क्या, c की वैल्यू। तो c की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाली दोनों संख्याओं को जोड़ो और पहले वाली घटा दो। तो जब आप लास्ट वाली जोड़ोगे तो देखो क्या होगा, b प्लस a प्लस 2c और उसके बाद में माइनस a माइनस b, तो माइनस a से माइनस प्लस a कट जाएगा, माइनस b से प्लस b कट जाएगा, बचेगा कितना 2c। क्या बचेगा यहाँ पर 2c बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमने क्या किया था, हमने इन दोनों को लास्ट वाली को जोड़ के पहले वाली घटाई, तो 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, 23 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और ये 2 इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा c बराबर आ जाएगा 5/2। तो देखो यहाँ से a b और c का रेशो आप निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी आई थी 15/2, और देखो बट्टा 2 सब में है तो बट्टा 2 हट जाएगा, तो यहाँ कितना 15, रेशो यहाँ कितना बचा 21, और रेशो यहाँ कितना होगा 5। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।